हेलो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन गौरव राज के द्वारा। यानी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ई सेल में कॉरपोरेट के काम किस तरह से किए जाते हैं। काफ़ी परफेक्ट तरीके से सिखाऊंगा। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है। और अगले वीडियो में आपको हर एक तरीका प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाया जाएगा। जो जो भी टूल मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने ज्वाइन किया है अपने सोसाइटी को, जिसका नाम है ई सेल यानी इंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो आप यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। और बिजनेस या फिर इंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर होता है वो होता है सेल्स। यानी आप कितना प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, आप चीज़ों को कितना बेच पाते हैं। और जो आप सेल्स अच्छा कर पाते हैं तो ही आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो ही आपका बिजनेस बेहतरीन तरीके से रन कर पाएगा। तो सेल्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो सेल्स होता है वो सबसे ज़्यादा की जाती है मार्केटिंग के द्वारा। जो सेल्स को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ होती है, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांडिंग वैल्यू वगैरह होती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेल्स को इम्प्रूव करने का तरीका, वो होता है मार्केटिंग। और मार्केटिंग किस तरह से की जाती है उसमें बहुत सारा एस्पेक्ट्स आ जाता है। ठीक है। तो जो हम आज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं सेल्स में मार्केटिंग। और मार्केटिंग स्किल्स को हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। एक्चुअली देखिए, हम लोग जो भी सीख रहे हैं, जो भी स्किल सेट एक्वायर करने जा रहे हैं, वो बेसिकली एक्वायर करने जा रहे हैं फॉर अवर अपकमिंग इवेंट, जो कि हमारा ई समिट होने जा रहा है। इस इवेंट में अपने को सेल करना है। सेल क्या करना है? अपने जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जो पास्ट है, पास्ट में जो हमने स्पीकर्स को बुला रखे हैं, जो हमने गेस्ट बुला रखे हैं, या पास्ट में जो हमारे स्पॉन्सर्स आ रखे हैं, उनका अपने आप में वैल्यू है। ठीक है। हमें उस वैल्यू को सेल करना है। ठीक है। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो अ, पैसे देंगे हमारे इवेंट्स को कंडक्ट कराने के लिए, उन्हें किस तरह से उनके डील्स को हम ले एक्वायर करें। यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। स्पॉन्सर्स को किस तरह से लाएं अपने कॉलेज में, यही चीज सीखने वाले हैं। मार्केटिंग में हम लोग बेसिकली यही बेचने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग स्किल आप लर्न करने वाले हैं। तो मार्केटिंग स्किल में यही कि आपको बेचना है क्या, कि ई सेल का जो पास्ट है, इसके जो स्पीकर्स आ रखे हैं पास्ट के इवेंट्स में, जिस लेवल का इवेंट ई सेल कंडक्ट करा रहा है, उसमें जो स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनियां हैं, उनका जो प्रॉफिट हो रहा है, वही उनको आपको बेचना है। ठीक है। आपको पता होगा, बिजनेस दो तीन टाइप का बिजनेस होता है। एक बी टू बी होता है, एक बी टू सी होता है, एक सी टू सी होता है। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर, और बी टू सी टू सी यानी कस्टमर टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर तो आसानी से आप समझ ही सकते हैं कि एक जो बिजनेसमैन होता है और दूसरा जो बायर होता है वो कस्टमर होता है। अ, आसानी से देखिए, जैसे आप कॉलगेट कॉलगेट खरीद रहे हैं, कॉलगेट खरीद रहे हैं तो आप कस्टमर है, और कॉलगेट बेचने वाला क्या हो गया? बिजनेसमैन है। बिजनेस टू बिजनेस में, बिजनेस टू बिजनेस जो होता है उसमें होता है कि सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। एक बड़ा बिजनेस ओनर जो होता है, एक छोटे बिजनेस ओनर को सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अमेजन वेब सर्वर है। ठीक है। बहुत बड़ा सर्वर होस्ट करता है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस जैसे अन अकेडमी जो है वो AWS का सर्विस लेता है, बहुत सारे अपने जो लाइव क्लासेस होता है उसको स्ट्रीम कराने के लिए। तो जो अमेजन वेब सर्वर है वो भी अपने आप में बिजनेस है। और जो उसका सर्विस टेकर है या फिर जो कस्टमर है, वो भी खुद में बिजनेस ऑनर ही है। तो ये जो सेल हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। और तीसरा होता है बिजनेस टू, सॉरी, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। जैसे कि आप वो आता है ना डिजिटल मार्केटिंग वाले, एमबे वाले, और वो सारे आते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, और फिर
आप इसका मेंबर बन जाओ और फिर यही प्रोडक्ट आपको बेचना है। मेंबरशिप एक्चुअली जो बेचा जाता है डिजिटल मार्केटिंग, MLM जानते होगे, वो एक तरीके से C2C टाइप्स हो जाता है, जिसमें कि जो कंज्यूमर होता है वही सेलर भी बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो करने वाले हैं वो B2B है, क्योंकि ई सेल एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, और हमें बेचना है किसी बिजनेस ओनर को जो कि हमें स्पॉन्सरशिप लाकर देगा, हमें स्पॉन्सरशिप देगा। ठीक है, तो मार्केटिंग स्किल्स में चलिए देखते हैं क्या हम लोग सीखेंगे। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट होता है एक्सट्रैक्टिंग कॉन्टैक्ट, मतलब जिसको भी हम लोग जिस जिस भी कंपनी का स्पॉन्सर हम लोग लाना चाह रहे हैं अपने कॉलेज में, उनके कॉन्टैक्ट को हम लोग पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है अप्रोचिंग। और जो कॉन्टैक्ट निकल गया उस कंपनी का, या फिर जिसे भी हम लोग बुलाना चाह रहे हैं, उस स्पीकर्स का या उस कंपनी का जिसे हम लोग बुलाना चाह रहे हैं, तो अगला स्टेप होता है उनको अप्रोच करना। किस तरीके से उन्हें अप्रोच करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। और अप्रोच एक बार कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है अ, कि हम बातें किस तरह से उनको ट्रैक करते हैं कि हमारी जो डील हो रही है उनके साथ वो सही जा रही नहीं जा रही, उसे हम लोग को में ट्रैक करते रहना होता है। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट्स को हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे इस स्टेप से। तो एक्सट्रैक्टिंग कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस है या फिर, सॉरी बिजनेस बोल रहा हूँ, तो हम लोग को स्पॉन्सर लाना है, राइट, ई सेल के लिए। ई समिट जो हमारा हो रहा है फर्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में, उसके लिए हम लोग को कंपनीज के स्पॉन्सर्स को लाना है हमारे कॉलेज में। ठीक है, तो किस तरह से लाएंगे? तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हम लोग को किसके कांटेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, हम लोग किन किन कंपनियों को हम लोग को लाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग पास्ट देखेंगे, जो जो कंपनीज कॉलेज इवेंट्स को स्पॉन्सर आज तक कर रखी है वही कंपनीज आगे स्पॉन्सर करेगी, इसके चांसेस ज्यादा है। जैसे होता है ना एग्जाम में भी कि जो पास्ट ईयर में पेपर्स आ रखे हैं उसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि 70% ऑफ पेपर अगले एग्जाम में वही आएगा जो हमारा PYQ में आ रखा है। उसी तरीके से जो कंपनियां स्पॉन्सर कर रही है आज तक कॉलेज इवेंट्स को, ठीक है, वही कंपनियां भी आगे भी स्पॉन्सर करेगी, इसका बहुत ज्यादा चांस होता है। तो हम लोग वो सारे कंपनीज को उस उन सारे कंपनीज के कॉन्टेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये कंपनियां कौन सी है? तो सबसे पहला स्टेप होता है क्या कि चेक आउट इंस्टा पेज ऑफ डिफरेंट IITs एंड अदर कॉलेजेस। देखो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उनका इवेंट्स होता है, उनका फेस्ट होता है। अ, आप IIT ले लो, IIT दिल्ली का RVD अभी हुआ था, या फिर उनका भी IIT दिल्ली का भी ईसेल होगा, उनका भी अलग अलग कल्चरल फेस्ट होगा। उनके आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे, एक IIT नहीं सारे IIT अलग अलग फेस्ट कराते हैं। ठीक है, और उनके आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे और उस हैंडल पे देखोगे कि बहुत सारे कंपनियां जो होता है जो कंपनीज होती है वो स्पॉन्सर कर रही होती है। और उनको उन कंपनीज को आपको उन कंपनीज के कांटेक्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर बहुत सारी इंस्टाग्राम की पेजेस होती हैं जो डेडिकेटेड इंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही पोस्ट सेंड करते रहती है, इंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड पोस्ट ही बनाते रहती है। उन कंपनीज को उन इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक मैं कुछ के भेज दूंगा आपको अभी व्हाट्सएप पे। और उनमें जो जो कंपनी आती है उन कंपनीज के कांटेक्ट को आपको निकालना है। ठीक है, और अगला तरीका है कि सर्च ऑन गूगल सेक्टर वाइज कंपनीज। मतलब देखो, जैसे तुम अभी तक जितने भी कॉलेज के फेस्ट में गए होगे तो बेसिकली कौन कौन कंपनी आती है स्पॉन्सर करने के लिए, मतलब खुद से सोचा जाए तो समझ में आएगा कि अलग अलग टाइप की कंपनियां आती हैं। बहुत सारे फेस्ट में देखो कि एक बाइक खड़ा होता है वहां पे। ठीक है, बाइक खड़ा होता है उसको ही शो कर रहे होते हैं, यानी बाइक की कंपनियां भी आती हैं स्पॉन्सर करने के लिए। बहुत जगह तुम देखोगे कि स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड जो होती है कंपनियां वो आ रखी होती हैं। ठीक है, वो कंपनियां भी आएंगी। बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज भी आ रखी होती है जिनको कि
अपना रीच बढ़ाना होता है यंग पॉपुलेशन के अमंग। कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं वो 18 से 30 साल के बीच में ही लाई करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज का एक टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां स्पॉन्सर करती है। वेब थ्री कंपनीज आती हैं जो कि हैकाथॉन वगैरह कंडक्ट करवाती हैं। बेटिंग साइट्स जैसे क्योंकि बेटिंग साइट्स और डेटिंग साइट्स इनका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज भी आना पसंद करती है। एनर्जी ड्रिंक वाले, सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशियो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अ, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बेसिकली, जिनका प्रॉफिट करोड़ों में होता है, 500 करोड़ से ऊपर का जिनका नेटवर्थ होता है, उन्हें 2%, लगभग 2% अपने सोशल वर्क में खर्च करना होता है। एक गवर्नमेंट का एक्ट बना हुआ है, भारत सरकार का कानून बना हुआ है। तो उन्हें अपना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट सोशल वर्क में खर्च करना ही पड़ता है। तो ऐसी कंपनियां कॉलेज के इवेंट्स को स्पॉन्सर करना करती है। मतलब एज ए सोशल वर्क उन्हें दिखाना होता है कि हमने ये सोशल वर्क किया। तो वो कॉलेज के इवेंट्स को स्पॉन्सर करती है सीएसआर के रूप में। तो ऐसे कंपनीज को हमें अप्रोच करना है, ठीक है। तो इनमें करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको कॉलेज के अलग अलग आईआईटीज या फिर अलग अलग कॉलेज, एनएसयूटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, और भी जितने भी आईआईटीज हैं उनमें जो स्पॉन्सर कर रखी हैं कंपनियां, उनका एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। एक गूगल शीट पे लिस्ट बनाना है और उनके कॉन्टेक्ट्स को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालना है कॉन्टेक्ट्स को अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन काम जो करना है तुम्हें वो यही करना है, ठीक है। एक बार सारे आईआईटीज या फिर कॉलेजेस की कंपनीज अप्रोच हो जाती है, उसके बाद हम लोग जो कंपनीज को देखेंगे वो सेक्टर वाइज देखते चले जाएंगे कि बेटिंग साइट्स गूगल पे सर्च करेंगे, टॉप बेटिंग साइट्स बहुत सारी कंपनी आएगी, उनको हम लोग सर्च करेंगे, उनका कॉन्टेक्ट निकालेंगे। डेटिंग साइट का निकालेंगे, एनर्जी ड्रिंक्स वाले कंपनीज का निकालेंगे, सीएसआर वगैरह का निकालेंगे। इस तरह से सेक्टर वाइज और भी सेक्टर हो सकते हैं जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। उनके कॉन्टेक्ट को निकालेंगे और एक गूगल शीट पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग कॉन्टेक्ट, किनके कॉन्टेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, कौन कौन कंपनीज हमारे कॉलेज में स्पॉन्सर करेगी, वो तो समझ में आ गया होगा अभी तक। आगे देखते हैं, ठीक है। एक बार हमने कॉन्टेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब देखते हैं एक्चुअली किया कैसे जाता है। तो आपने जो भी कंपनी सर्च कर लिया कि आईआईटीज में, इस आईआईटी में ये 50 कंपनी आ रखी थी, इंस्टाग्राम पे से हमने निकाल लिया और गूगल शीट पे उन 50 कंपनियों को ऐसे लिख लिया कि ये कंपनी आ रखी है। तो दूसरा जो काम होता है आपको, वो होता है कि इन कंपनीज के लिंक्डइन पे, इन कंपनीज को लिंक्डइन पे सर्च करना, ठीक है। लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो इन कंपनीज के जो वर्कर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, या फिर सेल्स टीम होती है, या फिर को फाउंडर होते हैं, या फिर इन कंपनी से जुड़े जुड़े जो भी इम्प्लॉयज होते हैं, उनको आपको लिंक्डइन पे मैसेज करना है, ठीक है। अब मैं पहले से ही ये बताते आ रहा हूँ कि लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना क्यों जरूरी है, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजें मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सीधे लिंक्डइन पे किसी को भी मैसेज नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वो आपका कनेक्शन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना होगा। एक बारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आप उस बंदे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने कोई कंपनी XYZ कंपनी निकाल लिया कि ये कंपनी स्पॉन्सर करती आ रही है बहुत सारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में कर सकती है। तो लिंक्डइन में आप XYZ सर्च करोगे, फिर XYZ से रिलेटेड जितने भी इंप्लॉयज आएंगे उन सबको आपको कनेक्ट 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 का रिक्वेस्ट भेजते चले जाना है, ठीक है। एक बार कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दिया आपने, 1 या 2 दिन के बाद वो या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर जो आपने 10 को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि 1 या 2 तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। और एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपको मैसेज करना है कि लिंक्डइन पे मैसेज करना है कि हम हमारा जो कॉलेज है वो ई सबमिट कराने जा रहा है। मैं जो फॉर्मेट होता है लिंक्डइन में किस तरह से मैसेज की जाती है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। प्रॉपर मैसेज ही भेज दूंगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनका लिंक्डइन पे आपको नहीं निकल पाएगा, उनका कॉन्टैक्ट लिंक्डइन से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है लिंक्डइन से मैसेज पे बात करना, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऐप है, बस इन्हीं चीजों के लिए बना ही होता है। और जो नहीं निकल पाया है लिंक्डइन से, या फिर निकल गया तो भी आपको उन कंपनीज के ईमेल, व्हाट्सएप नंबर निकालने हैं,
ठीक है। और उन कंपनीज के ईमेल या व्हाट्सएप नंबर को किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको अगले वीडियोज में बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग बहुत सारे क्रोम या फिर वेब के एक्सटेंशंस का यूज करेंगे। Apollo.io, कॉन्टेक्ट आउट या फिर सिग्नल हायर, इन सब का इस्तेमाल करके ये जो सारे कंपनियां होती हैं उनके हम लोग कॉन्टेक्ट को निकालते हैं। ठीक है। वो किस तरह से निकालते हैं, आगे किस तरह से आपको काम करना है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है। आपने जो भी कांटेक्ट निकाला उनको एक गूगल शीट पर लिखते चले जाना है। एक गूगल शीट बनानी है, उसपे एक तरफ कंपनी का नाम, दूसरी तरफ कंपनी के कांटेक्ट नंबर, तीसरे कॉलम में कंपनी का ईमेल आईडी, ये सब लिखते चले जाना है। और एक बार आपने लिस्ट बना लिया गूगल शीट पे, ठीक है, 50, 100, 150, 200, तो क्या करना है कि आपको एक एक करके मैसेज नहीं करना है, एक एक करके मेल नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आप बल्क में एक साथ 150 लोगों को, 200 लोगों को पर्सनलाइज्ड मेल, मतलब अ, एक साथ 50 लोगों को मेल करना है, लेकिन सबका नाम अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग कंपनी के लिए। मैसेज का जो बॉडी होगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन बस उनका जो नाम होता है, डियर सर, या फिर जो कंपनी का नाम होता है, आई आई वांट अ स्पॉन्सर फ्रॉम योर कंपनी दिस, वो बस चेंज होगा। एक फीचर होता है ईमेल का, मेल मर्ज का। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो किया जाता है। व्हाट्सएप पे किस तरह से धड़ाधड़ 50 कंपनीज को, 50 कॉन्टेक्ट्स को मैसेज किया जाता है, बस एक क्लिक से 50 लोगों को किस तरह से मैसेज किया जाता है ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो आगे के वीडियोज में ये आगे बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीजें करनी है। और आगे ट्रैकिंग लीड, एक बारी आप किसी भी कंपनी से बात कर रहे हैं, कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड हो गई कि हाँ मुझे स्पॉन्सर देना है आपके कॉलेज में, तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है कि आपको ट्राई करना है कि उस कंपनी को आप गूगल मीट पे बुलाओ। ठीक है। गूगल मीट पे आप बुलाओगे तो ही कंपनीज का जो लीड है आपका, अगर जो कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, और जो आप उसको गूगल मीट पे बुलाते हो, तो ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनी डील में कन्वर्ट हो पाएगी। और जो वो गूगल मीट पे नहीं आई, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड दिखाते हुए लिखते रह जाएगी, वो आपका डील में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो लीड लीड ही रह जाएगा। ठीक है। और तो सबसे पहले ट्राई करना है कि जो कोई इंटरेस्टेड कंपनी दिख रहा है, तो आप ट्राई करो कि उसे गूगल मीट पे बुलाओ। गूगल मीट पे क्या बात करना है, किस तरह से बात करना है, वो पर्सनली मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके साथ गूगल मीट पे आऊंगा और कंपनी से बात करूंगा, आपको भी देखना है। ठीक है। और हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे गूगल मीट के लिए, वो अलग से बात की जाएगी। ठीक है। आपने मैसेज किया, ईमेल भेजा, 100 लोगों को, 200 लोगों को, लेकिन ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 2 दिन के बाद आपको दोबारा से ईमेल करना है, सर आर यू गेटिंग माई मेल, या फिर कुछ भी लिखना है। तो 2 दिन के बाद दोबारा से रिवर्ट देना होता है। एक या दो बार रिवर्ट दिया जाता है, अगर जो फिर भी रिप्लाई ना आए, यस या नो कुछ भी, तो उसे छोड़ देना है। लेकिन एटलीस्ट 2 बार तो आपको रिवर्ट देना ही होता है कि सर आर यू गेटिंग माई मेल, आर यू गेटिंग माई मैसेज, इस तरह से लिखना होता है, ताकि सामने से कुछ तो रिप्लाई आए, हाँ या ना कुछ तो आए। ठीक है। और एक बारी गूगल मीट पे आ गया तो नेगोशिएशंस होता है, जो प्राइस आप मांगोगे स्पॉन्सरशिप के लिए अपने कॉलेज में, उसमें नेगोशिएशन बहुत तगड़े लेवल का होता है। कंपनीज पैसा कम करवाएगी, आपको नेगोशिएशन करना होगा। वहां पे आपके परसुएशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स इंक्रीज होंगे। आप किस तरह से नेगोशिएट करते हो, परसुएट करते हो चीजों को कंपनीज के सामने, ये देखा जाएगा। ठीक है। तो स्किल्स तो बहुत ज्यादा डेवलप होंगी आपकी, नो डाउट। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, किस तरह से मार्केटिंग करी जाती है। कल को आप चूंकि इंटरप्रेन्योरशिप सेल में हो, तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस खड़ा करना चाहोगे, खुद का पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनाना चाहोगे, तो उसमें मार्केटिंग काफी अधिक काम आता है। ठीक है। तो मार्केटिंग स्किल तो सीख ही रहे हो, नेगोशिएशन स्किल्स भी सीखोगे, कन्वर्सेशन स्किल्स भी सीखोगे, और ये बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर करोगे। एक तरीके से आप बिजनेस का एक बेसिक फंडा सीखते जाओगे। ठीक है, इन कामों को करके। तो ये काम ऐसा नहीं है कि सोसाइटी काम काम हो रहा है, ये आप चीजें सीख रहे हो। कल को आप जब खुद के लिए करोगे, खुद के लिए एक
ब्रांड बनाओगे, कल खुद का बिजनेस बनाओगे, तो उस समय आपको मार्केटिंग करना होगा और ये सारी स्किल्स आती होंगी ना, तो आप काफी आसानी से लोगों तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो चलिए कुछ टिप्स आपको देता हूँ। डोंट गिव अप, क्योंकि शुरू में जब आप कंपनीज को अप्रोच करोगे तो काफी गंदे तरीके से फेल होगे। पिछले साल ही मैं भी आपकी तरह फर्स्ट ईयर में था, बहुत गंदे तरीके से फेल हो रहा था। कंपनीज, आप मेल करोगे, कोई उधर से सामने से रिस्पॉन्स आएगा नहीं। ठीक है, तो उस समय आपको छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने बताया, 2 दिन के बाद आपको रिवर्ट देना है, सर आर यू गेटिंग माई मेल, आर यू गेटिंग माई मैसेज, इस तरह से लिखना है और छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, ये मूवी आपने देखा होगा, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें क्या कहा था, 97% ऑफ द पीपल हु क्यूट क्विट टू सून आर एम्प्लॉयड बाई द 3% हु नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप करने का कोई ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, मतलब आपको लगे रहना होगा। ठीक है, और ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि कंपनीज स्पॉन्सर करना चाहती है। ठीक है, आप ई सबमिट के पिछले साल के स्पॉन्सर्स को देख लो, ब्राउजर में भेजूंगा अभी ग्रुप पे, उसमें देख लो बहुत सारी कंपनीज आई थी। ठीक है, कंपनीज आई थी यानी कंपनीज आएंगी, इस बार भी आएंगी। कोई और लाएगा अगर जो तुम नहीं लाओगे तो, लेकिन कंपनीज आएंगी, ये बात पक्की है। ठीक है, कंपनीज तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि कंपनीज आना नहीं चाहती, कंपनीज आएंगी, बस लाने वाला तुम नहीं होगे। तो ट्राई करो कि तुम खुद में वो स्किल्स, ठीक है, वो माइंडसेट डेवलप करो कि तुम उन कंपनीज को लाओ इस कॉलेज में। इससे तुम्हारा ही फायदा है, सोसाइटी का ही फायदा है। ठीक है, और तुम्हें भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, कंपनीज तो आएगी क्योंकि लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक, मतलब तुमने क्या क्या गलतियां करी हर एक स्टेप में, उसे तुम्हें सीखना है। ठीक है, और कंपनीज को जैसे तुम अप्रोच कर रहे होगे, तो किसी भी स्टेप में पीछा नहीं छोड़ना है कंपनीज का, मतलब किसी भी स्टेप में पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है, ओके। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का एक और कोट था क्या, माई वॉरियर्स हु वॉन्ट टेक अ नो फॉर एन आंसर, हु वॉन्ट हैंग अप द फोन टिल देयर क्लाइंट आइदर बाइज और फकिंग डाइज। तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एक भाषण दे रहा होता है, जो बेलफोर्ट होता है तुम्हारा हीरो, कि जो ये सेल्स टीम बना रखा था अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जो शुरू का जो फाउंडिंग मेंबर था स्किल्स टीम का, वो ऐसे लोग थे, जब तक कस्टमर से हाँ नहीं करवाया था, तब तक उसके नाक में घुसा रहता था। जब तक कस्टमर को वो स्टॉक बेच नहीं देता था, तब तक पीछा नहीं छोड़ता था। तो ये वाला जो स्पिरिट होता है, ये वाला जो एटीट्यूड होता है, वो डेवलप जब तक नहीं होगा तुम में, तब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगी, तब तक डील्स नहीं आएंगी। और ये सारे जो स्किल्स होती है ना, रिलेंटनेस, रूथलेसनेस, मतलब ये सारी स्किल्स तुम्हें होना चाहिए अगर जो तुम सच में कुछ करना चाहते हो, इंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि ये सारे स्किल्स तो आनी ही चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप एक वॉर की तरह होता है, तुम्हें कहीं भी गिव अप नहीं करना होता है। अगर जो कहीं भी तुम गिव अप कर रहे हो, कोई दूसरा ले जाएगा। बस आगे की वीडियोज में हम लोग देखेंगे जो स्टेप मैंने बताया कि किस तरह से कंपनीज को कौन से कंपनीज को अप्रोच करना है, वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे जाके। और कंपनीज के कॉन्टैक्ट को किस तरह से गूगल शीट में लिखना है, किस तरह से उनके कॉन्टैक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, और इन सारे एक्सटेंशन को किस तरह से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और किस तरह से सेटअप करना है, वो आगे की वीडियो में तुम्हें बता दूंगा, दिखा दूंगा, और तुम्हें बस सारा काम समझ में आ जाएगा। तुम्हें बस करना है क्या, ये सारी चीजें करते जाना है, लिस्ट बनाते बनाते जाना है कंपनीज का, और उन्हें मैसेज भेजना है। क्या मैसेज भेजना है वो मैं ग्रुप पे तुम्हें लिख कर भेज दूंगा, ब्रोशर भेज दूंगा तुम्हें, और तुम्हें बस मैसेज करते जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।